नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जहां से मिलकर सरकार बना के भूले वादा, भैंस के आगे बिन बजाकर जनपद नवागढ़ के सामने 5वें दिन हड़ताल किया मनरेगा कर्मियों ने। आपको बता दें कि नवागढ़ विकासखंड के समस्त मनरेगा अंतर्गत समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं रोजगार सहायकों ने आज हड़ताल के 5वें दिन आज 8 अप्रैल को पास के एक गांव में जाकर सभी ने मजदूरी किया तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की फोटो भैंस के मुखौटे के रूप लगाया तथा बीन बजाते हुए भूपेश बघेल के अभी के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव जो चुनाव के पहले घोषणा किए थे कि पहला साल किसानों का और दूसरा साल कर्मचारियों का रहेगा, पर 3 साल बाद भी भूले हुए हैं और इनकी ओर ध्यान हटा लिया गया है। इसलिए समस्त अधिकारी कर्मचारी और रोजगार सहायकों ने भैंस के आगे बीन बजाकर अलग तरीके से ध्यान आकर्षण कराने का प्रयास किया और चेताया गया कि कर्मचारी जब सरकार बना सकती है तो सरकार बदल भी सकती है। गौरतलब है कि मनरेगा अंतर्गत समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं रोजगार सहायकों ने अपनी 2 सूत्रीय मांगों जैसे चुनावी जन घोषणा पत्र को आत्मसात करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों का नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक ग्राम रोजगार सहायकों का वेतनमान निर्धारण करते हुए समस्त मनरेगा कर्मियों पर सिविल सेवा नियम 1966 के 7 पंचायत कर्मी नियमावली लागू करने के संबंध में 4/4/2022 दिन सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना प्रदर्शन जनपद पंचायत नवागढ़ के सामने किया जा रहा है। हड़ताल के दौरान सभी का काम बंद कलम बंद का आह्वान दिया गया है। हड़ताल में भारी संख्या में मनरेगा कर्मियों की उपस्थिति देखने को मिल रही है, जिसमें महिला कर्मचारी भी बड़ी संख्या में मौजूद है। प्रांतीय दिशा निर्देश का पालन करते हुए अब देखना होगा कि आज के अनूठे आंदोलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व टीएस सिंहदेव का ध्यान आकर्षण होता है कि अधिकारी कर्मचारी व रोजगार सहायकों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ जांजगीर नवागढ़ राजा भाटा से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। मैं संजीव बंजारे, भारतीय जनता पार्टी सीनियर मंडल का अध्यक्ष हूँ। आज हमारे जो मनरेगा के अधिकारी कर्मचारी जो संविदा में भर्ती हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर 4 तारीख से इस नवागढ़ ब्लॉक मुख्यालय में धरना दे रहे हैं। वहाँ पर आज जा रहे हैं और इनके समर्थन में आया हूँ। जो इनकी मांगे हैं उस मांग को जब भूपेश बघेल प्रदेश कांग्रेस के जब अध्यक्ष था यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो उस समय हमारे मनरेगा कर्मचारी अधिकारी उस समय भी नियमितीकरण को लेकर के आंदोलन कर रहे थे और उस धरना स्थल पर आकर के भूपेश बघेल ने और उस पार्टी के जो मंत्री हैं वो भी आकर के ये कहते कि भाई हम सबको नियमित करेंगे हमारी सरकार जब आएगी। इस झांसे में आकर के हमारे सभी मनरेगा के कर्मचारी कांग्रेस पार्टी के लिए सहयोग किया और कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई। और जब सरकार बन गई, सरकार बनने के 3.5 साल गुजर जाने के बाद में भी हमारे मनरेगा के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण नहीं किया जा रहा है। इन्हीं सब मांगों को लेकर के ये अनिश्चितकालीन धरना छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में ये धरना दिया जा रहा है ताकि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और हमारी जो मांग है नियमितीकरण का उस मांग को पूरा करें। आज हमारे जिले के अधिकारी लोग भी पदाधिकारी लोग भी आए थे और हमारी जो बहनें हैं आज अभी जो नवरात्रि चल रहा है तो इस नवरात्रि के अवसर पर हमारी बहनें जो है माँ दुर्गा के स्वरूप दीप जला करके ये मांग किए हैं कि ये जो प्रदेश का मुखिया है उसको सद्बुद्धि दे, सत ज्ञान दे कि इन्होंने जो घोषणा किया है उसको याद आए और उस घोषणा को पूरा करें, हमें नियमित करें। दूसरा, हमारे साथियों ने यहाँ पर भैंस ला करके भूपेश बघेल के सामने भूपेश बघेल का फोटो लगा करके बीन बजाए हैं कि भैंस के आगे बीन बजाओ, कुछ उसका असर हो नहीं रहा है। जैसे भैंस, एक कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होता नहीं है। तो वैसे ही ये सरकार है, चुनाव जीतने के बाद में सरकार जो है अंधी हो गई है, बहरी हो गई। तो एक जगाने का प्रयास हो रहा है कि किसी भी तरीके से सरकार जागे, इनका ध्यान आए और जो इनकी जायज मांगे हैं उन मांगों को पूरा करें। और उसके समर्थन में हम पूरा भारतीय जनता पार्टी साथ में पूरा खड़े हैं, तन से, मन से और धन से, और हम इनकी मांग को पूरा कराएंगे। प्रीतम केशरवानी, अभी जनपद नवागढ़ में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत हूँ और आप जान रहे हैं जैसे 4 तारीख से हम लोग लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं और हम तरह तरह से कंडे अपनाकर अनेक गतिविधियों के माध्यम से शासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो उन्होंने 2018 में जब प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए
विपक्ष में उन्होंने हमारे मंच पे आकर के घोषणा की थी। उस समय के तत्कालीन अभी जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, है ना, हमारे टी.एस. सिंहदेव, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी, उन्होंने खुद हमारे मंच पर आकर के घोषणा की थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार ये बनती है तो आने वाले 10 दिवस के भीतर हमको नियमित कर दिया जाएगा। लेकिन 3.5 साल बीत जाने के बाद भी शासन की ओर से कोई हमारे तरफ रुझान नहीं दिख रहा है। इवन 19 फरवरी को फरवरी 2019 में भी उन्होंने हमारे मंच पर कहा था कि ये साल किसानों का है और अगले साल कर्मचारियों के लिए देंगे। उसके बाद भी उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हम पूरे प्रदेश स्तर पे इस आंदोलन को मजबूती दे रहे हैं। और जैसा कि आज का प्रयास रहा कि भैंस के आगे बीन बजा करके हमने एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। यही आशा है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को सरकार की तरफ से पूरा किया जाए, अन्यथा आगामी चुनाव है उसको देखते हुए भी सरकार हमें टटोल ले। जब हम पिछली सरकार को बदल सकते हैं तो इस साल भी हम बदलने की ताकत रखते हैं।